वेरी टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सडन डेथ के बाद बहुत बार न्यूज में ईडी सीबीआई जैसे वर्ड्स आ रहे हैं। विजय माल्या के केस में भी अक्सर आपने ये ईडी सीबीआई के वर्ड्स सुने होंगे। पर आज आप अपने आप को ये क्वेश्चन पूछो कि आपको सही में इस ईडी एंड सीबीआई का मतलब पता है क्या, इनकी पावर्स पता है क्या? और अगर नहीं, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सी दिस वीडियो, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ ईडी की पूरी जानकारी और उसके साथ द करंट सिनारियो रिलेटेड टू द ईडी एंड सीबीआई। करीब करीब 57 लोगों की लिस्ट है जो बिजनेसमैन होते हैं और बड़ी बड़ी बैंकों को बहुत सारा लॉस देके, धोखा देके चले जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में, जैसे कि लंदन। अब ये बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि लंदन ही क्यों, दूसरी कोई कंट्री में क्यों नहीं जाता? सो अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता लगाना है, ईडी की पूरी जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ईडी मतलब डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1956 में और उसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। सो पहले तो हम देखेंगे ये क्यों एस्टैब्लिश हुआ था। सो सी व्हाट इज रिटन ओवर हियर। ईडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, we can call it as FEMA, and certain provisions under the Prevention of Money Laundering Act PMLA. सो नाम इसका मतलब क्या है? सो हमारे कंट्री में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं, नॉट ओनली इन आवर कंट्री। दो लोग या दो कंपनीज और एनी दो इंस्टीट्यूशंस अगर अलग अलग कंट्री में हैं, उन दोनों में भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन हमेशा होते रहते हैं। ये तो हो गया लीगल पार्ट, बट इलीगली भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे कि हवाला से पैसे अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, या फिर कुछ लोग लोन भी दूसरे कंट्री से लेते हैं। सो इन सब चीजों के लिए, इन सब ट्रांजेक्शन्स के लिए एक प्रॉपर एक्ट लिखा हुआ है। उस एक्ट में प्रॉपर रूल्स लिखे हैं जो फॉलो करने चाहिए। बट अगर कोई उस फीमा एक्ट का उल्लंघन करता है, देन द इश्यू अराइजेस। सो हियर द ईडी कम्स इनटू पिक्चर। अगर कोई भी इस फीमा एक्ट का उल्लंघन करता है, इफ फॉलो नहीं करता, देन वो ईडी के जाल में फंस जाता है, बिकॉज ईडी हैज ऑल द राइट्स टू इंटरोगेट दैट पर्सन। उनके पास उस मैटर की जांच करने का पूरा अधिकार होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, ईडी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके अलावा उसके 10 जोनल ऑफिसेस है जो हेड करते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर, और 11 सब जोनल ऑफिसेस जो हेड करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर्स। ये तो था फेमा एक्ट के बारे में, बट इसके सिवाय एक और एक्ट उसमें इंक्लूडेड है जो कि है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA। तो अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग केस सामने आती है, ईडी उसमें जांच करने लगती है। जैसे कि अभी रिया चक्रवर्ती, जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस फाइल की और जब ये केस सीबीआई के हाथ में सौंपी गई, तब ईडी ने रिया चक्रवर्ती का फुल इंटरोगेशन किया। उसको बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया है, बहुत सारे मनी ट्रांजेक्शन्स के बारे में भी पूछा गया है, और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। ईडी को ये भी राइट होता है कि वो जिस प्रॉपर्टी पे केस चल रही है मनी लॉन्ड्रिंग की और रिलेटेड टू इट, ईडी कैन सीज दैट प्रॉपर्टी डायरेक्टली। इट हैज टोटल पावर टू डू दैट। अब ये ऑफिसर्स जो इंटरोगेट करते हैं, ईडी के अंदर काम करते हैं, वो सब अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से लिए जाते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, आरबीआई, आर्मी, इन सब एजेंसी से वो लिए जाते हैं। नाउ ये जब एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टोरेट एनफोर्समेंट यूनिट था, तब इट वाज हेडेड बाय लीगल सर्विस ऑफिसर, assisted by an officer from RBI, and then 3 inspectors of special police establishment. और then 1957 में इसका नाम यूनिट से लेके डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट में चेंज हुआ। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि 10 जोनल ऑफिस एंड 11 सब जोनल ऑफिस होते। सो मेन हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है, उसके नीचे 5 रीजनल ऑफिसेस है, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली। और इन 5 रीजनल ऑफिसेस के अंदर 10 जोनल ऑफिस होते हैं और उसके अंदर फिर 11 सब जोनल ऑफिस। तो ऐसे इसका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है। इसके अलावा हमें ईडी की पावर्स भी पता चली है, जैसे कि फेमा एक्ट का किसी ने उल्लंघन किया या फिर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, तो ईडी हैज टोटल पावर टू इंटरोगेट देम और टू सील देयर प्रॉपर्टीज। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई ब्लैक मनी रखता है, जैसे कि सरकार से छुपा के पैसा रखता है, जिसे हमें ब्लैक मनी कहते हैं, उसके बारे में भी ये ईडी आपको उस इंसान को पूछताछ कर सकता है। देन रिसेंटली इन 2018 एक नया एक्ट आया था जो कि है प्रोसेसिंग केसेस ऑफ फ्यूजिटिव फ्रॉम इंडिया अंडर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में नाम बताया था विजय माल्या का, और बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि नीरव मोदी,
जिनको भगोड़े या फिर इकोनॉमिक ऑफेंडर कहा जाता है। सो इनके मामलों में भी ईडी जांच करता है। इट ऑल्सो हैज पावर टू कॉन्फिस्टिगेट दैट प्रॉपर्टी, वो उस प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है। सो ये सब सुनने के बाद अब हम कह सकते हैं कि ईडी इज वेरी पावरफुल, और अगर किसी भी मामले की जांच पड़ताल सही तरीके से हुई तो कोई भी इस ईडी के जाल से छूट नहीं सकता अगर उसने किसी भी एक्ट का उल्लंघन किया है। सो विल सी व्हाट हैपेंस विद रिया चक्रवर्ती। बट अभी आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले उसकी केस सीबीआई के हाथ में गई थी। सो ये सीबीआई क्या होता है, उनकी पावर्स क्या होती है, उनके हाथ में कब और कैसे केस जा सकती है, ये सब हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।